दोस्तों, पृथ्वी के बाहर वैज्ञानिक जीवन की खोज तो कई सालों से कर रहे हैं और यह सवाल हमेशा से ही रहस्य से भरा रहा है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं पर लाइफ मौजूद है। मंगल ग्रह जहां आज बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बाद भी पूर्व में कभी जीवन था या नहीं, इस बात की कई तरीकों से पड़ताल जारी है। इसके अलावा एक और संभावनाओं वाली जगह है, वह है बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा यूरोपा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पर वैज्ञानिक जीवन की संभावना जताते हैं। नासा के जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं की एक टीम का मानना है कि यूरोपा की सतह के अंदर न केवल एक महासागर है, बल्कि वह कई परतों में बटा हुआ है, जिसमें सतह की बर्फ उसके लिए कवच की तरह काम करती है। इसलिए वैज्ञानिकों को इस बात पर विश्वास है कि जुपिटर ग्रह के इस चांद यूरोपा की सतह के नीचे जो महासागर है उसमें जीवन हो सकता है। उन्हें इस बात तक के प्रमाण मिले हैं कि यह महासागर ही जीवन के लिए अनुकूल है। कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें कहीं दूर एलियन लाइफ को ढूंढने की जरूरत नहीं है, शायद हमारे सौरमंडल में ही जीवन मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो जुपिटर प्लैनेट के चांद यूरोपा पर जीवन के सबूत मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। ऐसे में नासा कई बड़े मिशन बृहस्पति ग्रह के इस चांद पर भेजने की तैयारी में जुट गया है। अगर भविष्य में यूरोपा पर जीवन के सबूत मिलते हैं तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। पिछले कई दशकों से नासा के वैज्ञानिक जुपिटर के इस मून पर शोध कर रहे हैं। शोध में जो आंकड़े सामने आए हैं वह वाकई चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कई खगोलविद इस बात पर एकमत है कि यूरोपा पर जीवन मौजूद हो सकता है। तो चलिए फिर आज यूरोपा की दुनिया पर जाकर जीवन के एविडेंस की तलाश करते हैं और आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाते हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वाकई यूरोपा की दुनिया में कुछ तो हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, यूरोपा पर ठोस बर्फ की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी का महासागर है। अब यहाँ पर बृहस्पति और अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यूरोपा का आंतरिक भाग गर्म रहता है। इस कारण बर्फ के नीचे का पानी तरल अवस्था में बना रहता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है इस सतह की ठोस बर्फ की परत कितनी मोटी है। दोस्तों, प्रो गेडी लिवरपूल ऑफ यूनिवर्सिटी के चांसलर और प्लेनेटरी एंड स्पेस साइंस के प्रोफेसर है। उन्हें विश्वास है कि हमारी गैलेक्सी में ऐसी जगह होने की पूरी संभावना है जहां जीवन हो, लेकिन हमें पता नहीं हो। यूरोपा को लेकर उनका मानना है कि वहां इंसानी जीवन तो नहीं लगता है, लेकिन ऑक्टोपस जैसे प्राणियों का जीवन होने की ज्यादा संभावना है जो उस उपग्रह पर स्थित बर्फ की चादर के नीचे पानी में रहते हो। उन्हें लगता है कि यूरोपा पर जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर बैक्टीरियल लाइफ मिलने से ज्यादा है। हो सकता है कि वहाँ एक तेज दिमाग वाला ऑक्टोपस हो। वैज्ञानिकों का ये अनुमान निराधार नहीं है। दरअसल वैज्ञानिकों को यूरोपा पर ऐसे हालात मिले हैं जहां अजैविक से जैविक रसायन प्रक्रिया शुरू होने की स्थितियां होती है। माना जाता रहा है कि धरती पर भी जीवन ऐसे ही हालातों में शुरू हुआ था। ग्रेडी का मानना है कि हमारे सौरमंडल में कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। जिस तरह से हम अंतरिक्ष में खोजें कर रहे हैं, हमें जीवन के अनुकूल हालात वाली जगह मिलनी चाहिए। जीवन की संभावनाओं को लेकर यूरोपा बहुत समय से वैज्ञानिकों को हैरत में डालता आया है। नासा के मुताबिक वैज्ञानिक पहले से ही यूरोपा को महासागर की दुनिया कहते आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दशकों की रिसर्च यही बताती है कि वहाँ बर्फ की चादर के नीचे महासागर है। पिछले साल ही नासा ने पहली बार इस बात की पुष्टि की थी कि यूरोपा पर पानी की वाष्प मिली है। इससे वहाँ जीवन के अनुकूल होने की संभावना तो है, लेकिन क्या वहाँ ऑक्टोपस जैसे जीव भी है, इसका फिलहाल उत्तर नहीं मिला है। हबल टेलीस्कोप ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जिंदगी के निशान हो सकते हैं, क्योंकि इसी टेलीस्कोप के द्वारा यूरोपा पर भाप यानी कि वाष्प देखा गया। हालांकि अभी तक यही पता चला है कि ये वाष्प सिर्फ एक गोलार्ध पर ही मौजूद है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक बयान के अनुसार जल वाष्प यूरोपा उपग्रह के अनुगामी गोलार्ध पर है। ये चंद्रमा का वह हिस्सा होता है जो हमेशा अपनी कक्षा में गति की दिशा के विपरीत होता है। हालांकि अभी तक वैज्ञानिक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि जल वाष्प सिर्फ अनुगामी गोलार्ध पर ही क्यों है, अग्रणी गोलार्ध पर क्यों नहीं। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को करने में हबल टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड की गई तस्वीरों और स्पेक्ट्रा और एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जिसके गहन अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया कि बृहस्पति के एक और चंद्रमा गैनीमीड के वातावरण में भी जल वाष्प मौजूद है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की सतह से हर सेकंड करीब 2360 किलोग्राम पानी निकल रहा है, जो वातावरण के संपर्क में आते ही भाप बनता जा रहा है। इस बात के प्रमाण सबसे पहले वॉयेजर यान ने साल 1979 में दिए थे। इसके बाद 1990 में गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने भी इसी तरफ इशारा किया और अभी हाल ही के सालों में भी नासा यूरोपा की दुनिया पर जीवन की खोज को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है। इसके लिए नासा वहां पर एक अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी में है।
दोस्तों, गैलीलियो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसे हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और उसके प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यान जिसको इन खगोलीय ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमकर इनके बारे में जानकारी को भेजना था। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करते हुए बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह यूरोपा से जुड़ी कई अहम जानकारियां हमको दी। अब इस बात को हम भी जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वहां पर पानी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा की ठोस बर्फ के नीचे मौजूद पानी में शायद कोई जीवन पनप रहा होगा, जिसकी खोज की जानी अभी बाकी है। हालांकि अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि यूरोपा पर जीवन है। वैज्ञानिकों को जो जानकारी गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा के बारे में दी, उसके आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि यूरोपा के बर्फ के नीचे मौजूद तरल पानी के भीतर जीवन मौजूद हो सकता है। शोधकर्ताओं ने गैलीलियो मिशन के आंकड़ों का उपयोग अपने शोध में किया और यूरोपा की कोर, सिलिकेट सतह और सतह के नीचे के महासागर के संयोजन और भौतिक गुणों का विश्लेषण किया। इस शोध के वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि हमने यूरोपा की अलग अलग गहराई पर कई तरह के तत्वों की खोज की है, जहां विभिन्न तापमान पर पानी और वाष्प होने वाले पदार्थ पाए गए हैं। और साइंटिस्ट ने जब इन वाष्प होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जो यूरोपा के आंतरिक भाग से आए थे, जिसमें पाया कि वे पदार्थ यूरोपा के महासागर में ही मौजूद होने चाहिए। इससे पहले भी कई वैज्ञानिक कह चुके हैं कि यूरोपा की सतह पर पाई जाने वाली बर्फ के नीचे एक महासागर होना चाहिए। ये अनुमान वॉयेजर और गैलीलियो अंतरिक्ष यानों से मिले अवलोकनों और आंकड़ों के आधार पर किए गए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोपा की आंतरिक परतें बाहरी परतों से ज्यादा घनी है। इससे जाहिर है कि इसने बहुत ज्यादा गर्मी झेली होगी, जिससे कायांतरण प्रक्रिया हो सकी। इसके अलावा इसके धीरे धीरे ठंडा होने और वहां तरल पानी होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें जुपिटर ग्रह का गुरुत्व और उसके आसपास बहुतायत में चंद्रमाओं के होने से सुनिश्चित हुआ होगा कि ये पानी तरल ही रहे होंगे। इसके अलावा एक मतानुसार यूरोपा के अंदर की रेडियोधर्मी गतिविधियों की वजह से भी आज भी यह पानी तरल बना रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोपा की इतनी गहराई के अंदर किस प्रक्रिया से यह महासागर बने। शोधकर्ताओं ने पाया कि यूरोपा का यह महासागर कायांतरण से बना होगा। इस प्रक्रिया में तेज गर्मी और दबाव के कारण पानी वाले खनिज टूट जाते हैं, जिसके कारण पानी निकलता है। इसके बाद यह ज्वारीय गतिविधियों के कारण यह पानी बढ़ने लगा। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि इसका महासागर अम्लीय हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम और सल्फेट की बहुत ज्यादा मौजूदगी है। इससे पहले यही माना जाता रहा था कि यह महासागर सल्फ्यूरिक होगा, लेकिन शोधकर्ताओं ने यह दर्शाया कि महासागरों में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी। इस वजह से ये पृथ्वी के महासागरों जैसे ही होंगे। इस आधार पर शोधकर्ताओं का मानना है कि यह महासागर भी जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अब इतनी रिसर्च के बाद नासा को भी लगने लगा कि यूरोपा की दुनिया पर कुछ तो है जो हमारी नजरों से परे है। इसलिए नासा ने भी इस अनजान दुनिया की खोज करने के लिए वहां पर एक मिशन भेजने का प्लान बनाया है। इस सिलसिले में वह साल 2024 में अपना किल्पर मिशन यूरोपा पर भेजने की तैयारी में है। इस मिशन का मकसद वहां पर जीवन की संभावनाओं को तलाशना होगा। यह अंतरिक्ष यान बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करते हुए यूरोपा के पास से करीब 40 से 50 बार गुजरेगा। इस बीच ये यान यूरोपा की कई डिटेल्ड तस्वीरें खींचकर उसे पृथ्वी पर भेजेगा, जिनका वैज्ञानिक बारीकी से अध्ययन करेंगे। अक्टूबर 2024 में इस मिशन को अंतरिक्ष में उतारने की तैयारी है। इसे भेजने का मुख्य उद्देश्य बर्फीले चंद्रमा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां है या नहीं, इसका पता लगाना है। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष यान यूरोपा की सतह की गहराई से जांच करेगा और यूरोपा की दुनिया की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेकर वैज्ञानिकों के पास भेजेगा और वहां पर यह भी पता लगाएगा कि यूरोपा पर जो बर्फ की मोटी चादर है, आखिर वह कितनी मोटाई में फैली हुई है। आखिर ये पानी के महासागर कितनी गहराई में है। अब दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब तो ये अंतरिक्ष यान वहां जाकर ही पता लगाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यूरोपा पर कुछ ऐसा जीवन का कोई छोटा सा संसार है, या फिर ये हमसे ज्यादा दूर होने की वजह से हम इस पर अच्छे से रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं? अब दोस्तों, इन सवालों का जवाब तो गहरी रिसर्च के बाद ही पता लगा पाएंगे। आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।